हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं नॉरसेट 5 के बारे में। तो नॉरसेट 5 का जैसे कि आपको पता है नोटिफिकेशन आ चुका है और ये जैसे कि आप देख सकते हैं एम्स दिल्ली का ये नोटिफिकेशन है, जो कि नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं 146/2023। और ये 5/8/2023 का ये नोटिफिकेशन है जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये नॉरसेट 5 का नोटिफिकेशन है जैसे कि आप देख सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर, जिसमें सैलरी लेवल पे के अकॉर्डिंग यहाँ पर रहने वाली है 9,300 से 34,800। लेकिन यहाँ पर बेसिक नहीं दे रखी है, जो कि 44,900 यहाँ पर बेसिक रहने वाली है। और साथ में अलाउंस सारे होंगे और 4600 ग्रेड पे आपकी ग्रुप बी के अंदर ये पोस्ट हैं वो आई हुई हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है उसकी हम बात करते हैं। तो कैंडिडेट जो या तो एक कंडीशन हो, या तो कैंडिडेट बीएससी ऑनर्स या फिर बीएससी नर्सिंग हो, जो कि आपका आईएनसी या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से उसने ये पढ़ाई करी हो, या फिर साथ या फिर वह पोस्ट बेसिक या फिर पोस्ट बीएससी सर्टिफिकेट के साथ में उसने जो आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल या इंडियन नर्सिंग काउंसिल के इंस्टीट्यूट से या फिर यूनिवर्सिटी से उसने ये सर्टिफिकेट कोर्स किया हो। या फिर उसके अलावा आपके पास में साथ में आपको रजिस्टर्ड RN/RM नंबर भी होने चाहिए, जो कि स्टेट या फिर आईएनसी से हो सकते हैं। उसके अलावा ये तो बात कर रहे हैं हम बीएससी या पोस्ट बीएससी कैंडिडेट के लिए, जहां पर एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। फ्रेशर कैंडिडेट कैन अप्लाई, जो फ्रेशर कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी हम बात करते हैं जीएनएम कैंडिडेट, जो जीएनएम कैंडिडेट है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए यहाँ पर क्राइटेरिया है वो 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, जो कि मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में होना चाहिए। और यहाँ पर जो 2 ईयर का एक्सपीरियंस है वो आपकी क्वालिफिकेशन के बाद में, यानी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद में, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आने के बाद में आपका जो है एक्सपीरियंस कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद में एज लिमिट की बात करें तो एम्स के अंदर जो एज लिमिट है वो 18 से 35 साल की जो रखी गई है। वहीं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें तो आपको 18 से 35 साल की जो एज है वो मिल जाएगी, जो कि नोटिफिकेशन अलग से आ जाएगा, उसके अंदर हम बात कर लेंगे। तो उसके अलावा हम जो है फीस की बात कर लेते हैं। तो फीस की अगर बात करें, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट है उनकी फीस है 3,000 रुपीज, और SC ST EWS कैंडिडेट के लिए है यहाँ पर 2,400। और जो आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं रखी गई है, तो उनको फीस से एग्जम्प्टेड रखा गया है। और जो फीस का पेमेंट का जो मेथड है वो आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं। जो क्रेडिट कार्ड से अगर आप पे करोगे तो आपका कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग से आपसे कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा। उसके बारे में हम बात करें, एप्लीकेशन फीस वंस रिमिटेड सेल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। यानी अगर आपने फॉर्म फिल करा, आपने फीस दे दी और उसके बाद में आप चाहते हैं कि मेरे को ये फीस वापस मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर आपको फीस कोई भी हालत में आपको रिफंड नहीं होगी, इसलिए आप सावधानी से फॉर्म भरना है। एप्लीकेशन विदाउट प्रेस्क्राइब्ड फी वुड नॉट बी कंसिडर एंड सबमिटली रिजेक्टेड। विदाउट फीस आपका फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। पहली बात तो ये जो आपका फॉर्म है वो 5 से 6 स्टेप में कंप्लीट फॉर्म भरा जाएगा। तो आपकी जो थर्ड स्टेप में ही आपसे है पेमेंट मांग लिया जाएगा। उसके बाद में आपसे सिटी चॉइस पूछी जाएगी और उसके बाद में आपसे फोटो साइन है वो अपलोड करवाए जाएंगे। एप्लीकेशन फीस फॉर SC ST कैंडिडेट will who appear in the examination will be refunded after the declaration of result। यानी जो SC ST कैंडिडेट हैं उनकी फीस है वो वापस रिफंड कर दी जाएगी आफ्टर रिजल्ट डिक्लेयर। जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके कुछ टाइम बाद में आपको फीस दी जाएगी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें वो हम बात करने वाले हैं। तो नॉरसेट का अब जो एग्जाम है वो 2 पार्ट्स में होने वाला है, नॉरसेट प्री एंड नॉरसेट मेंस। तो नॉरसेट प्री है उसकी डेट यहाँ पर दे रखी है 17 सितंबर, और जो आपका नॉरसेट मेंस है उसकी यहाँ पर डेट दे रखी है 7 अक्टूबर। यानी 17 सितंबर को आपका नॉरसेट प्री का एग्जाम होगा और 7 अक्टूबर को आपका जो नॉरसेट मेंस का एग्जाम यहाँ पर होने वाला है। उसके बाद में हम जनरल कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर जो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को अलाउंस मिलते हैं वो सारे अलाउंस आपको मिलने वाले हैं। सॉरी। और जो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भरना है वो सिर्फ ऑनलाइन मोड से भरना है, जिसकी वेबसाइट यहाँ पर दे रखी है emsexam.ac.in, जो कि 5/8/2023 से शुरू हो चुके हैं और उसकी लास्ट डेट है 25/8/2023 शाम को 5 बजे तक। आपको यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट या फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपको भेजना नहीं है, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है और आपको यहाँ पर कोई फिजिकल फॉर्म नहीं भेजना है। और आपको यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है और फीस की रिसिप्ट है उसका आपको जो है अपने पास में स्लिप रख लेनी है, प्रिंट आउट करके निकाल के रख लेना है।
और अगर आप कोई करेक्शन चाहते हैं और तो मेल और लेटर से आपका कोई करेक्शन नहीं होगा, उसके लिए आपको अलग से डेट दी जाएगी, जो कि 26/8/2023 से 28/8/2023 यानी जो लास्ट डेट है उसके खत्म होने के एक दिन बाद में स्टार्ट हो जाएगी, खत्म होने के अगले दिन से स्टार्ट हो जाएगी और 3 दिन के लिए आपकी करेक्शन और एडिट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको मौका मिलेगा। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं कि आपका जो लास्ट डेट है एग्जाम की सॉरी फॉर्म भरने की, वो आपकी 25/8/2023 रहने वाली है। और नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट चीजें, तो कैंडिडेट को जो अपनी फोटो वगैरह, इमेज वगैरह है, सिग्नेचर वगैरह है, थंब इंप्रेशन वगैरह है, उसको ध्यान से गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आपको अपलोड करना है। अपलोड इमेज इंस्ट्रक्शन को आपको पढ़ते हुए आपको जो है अपनी फोटो वगैरह अपलोड करनी है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो सब कैटेगरी वाइज सबको जो गवर्नमेंट की जो एडमिशेबल है वो आपको सब मिलने वाला है। तो यहाँ पर 30 साल यहाँ पर जैसे कि इन्होंने 30 ईयर जो है एज लिमिट रखी गई है। तो SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर एक्स्ट्रा है, और जो OBC कैंडिडेट उनके लिए 3 ईयर है, और PWD कैंडिडेट के लिए 10 ईयर है। PWD प्लस कैटेगरी कैंडिडेट है तो उनको PWD के 10 ईयर और साथ में जो कैटेगरी के हैं वो अलग से यहाँ पर रिजर्वेशन मिलेगा। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 5 ईयर का रिजर्वेशन मिलेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको 5 ईयर अलग से रिलैक्सेशन मिलेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस कैटेगरी है तो उनको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का अलाउंस जो साथ में एज रिलैक्सेशन और साथ में कैटेगरी का भी एज रिलैक्सेशन दोनों मिलेंगे यहाँ पर। फिर हम कास्ट सर्टिफिकेट की बात करते हैं, तो जो भी कैंडिडेट हैं SC/ST OBC से अप्लाई कर रहे हैं उनको जो है कास्ट सर्टिफिकेट है वो जमा करना है। और जो कास्ट सर्टिफिकेट OBC कैंडिडेट के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट उनके लिए इंफॉर्मेशन है, उनको जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो फाइनेंशियल ईयर में आपको बनाना है। जो फाइनेंशियल ईयर जो अभी की फाइनेंशियल ईयर है 2023-24 का आपको बनाना है, यानी आपका जो OBC सर्टिफिकेट है वो 31 या फिर बोल सकते हैं 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक आपका होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए। इससे पहले और इसके बाद का आपसे आपका जो है वो वैलिड नहीं होगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है जो कैंडिडेट हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको NOC लेके आनी है। जो भी ऑटोनोमस या फिर एम्स वाले कैंडिडेट हैं और गवर्नमेंट बॉडी में जो वर्क कर रहे हैं उनको NOC जरूर लेके आना है। NOC उनको सबमिट कराना है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू या फिर बोल सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद में हम बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर बात करते हैं पैटर्न। पैटर्न क्या रहने वाला है एग्जाम का, देखिए ये चीज नई है, पहली बार हो रहा है, इसलिए ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पर क्या पैटर्न रहने वाला है, क्या स्कीम रहने वाली एग्जामिनेशन की। तो उसकी हम बात करते हैं। तो नॉर्सेट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 सक्सेसिव स्टेजेस एज डिस्क्राइब्ड बिलो। जो आपका नॉर्सेट एग्जामिनेशन है वो 2 स्टेज में यहाँ पर होने वाला है। स्टेज 1 जिसको नॉर्सेट प्री बोला है, और स्टेज 2 जिसको नॉर्सेट मेन बोला है। तो नॉर्सेट यहाँ पर पहली स्टेज नॉर्सेट प्री की हम बात करते हैं, तो उसका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर नॉर्सेट प्री स्टेज इज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन वेयर ए कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द टेस्ट विल बी अलाउड टू अपीयर इन द स्टेज 2। यानी स्टेज प्री है जो आपका नॉर्सेट प्री है वो आपकी क्वालिफाइंग के लिए रखा गया है। जो कैंडिडेट नॉर्सेट प्री में क्वालिफाई होंगे उनको नॉर्सेट मेंस में एंट्री दी जाएगी, यानी एलिजिबल किया जाएगा नॉर्सेट मेंस में एग्जाम देने के लिए। तो यहाँ पर नॉर्सेट प्री विल नॉट बी यूज फॉर द डिसाइडिंग मेरिट रैंक फाइनल लिस्ट। यानी अगर नॉर्सेट प्री में सिलेक्शन होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन हो गया, फाइनल लिस्ट में आ गए। तो यहाँ पर जो प्री है नॉर्सेट प्री है उसका यहाँ पर क्या रहने वाला है। तो ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पर 90 मिनट का जो आपका ड्यूरेशन रहने वाला है। वहीं अगर हम MCQ की बात करें तो टोटल 100 MCQ आपको मिलने वाले हैं, और 100 मार्क्स का यानी 1 मार्क्स का 1 MCQ होने वाला है। और यहाँ पर जो है सिलेबस रहने वाला है 20 MCQ आपके जीके और जनरल एप्टीट्यूड के रहने वाले हैं। वहीं 80 MCQ हैं वो आपकी नर्सिंग के रहने वाले हैं। 1/3 यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। और यहाँ पर जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया UR EWS के लिए 50% रखा गया है, OBC कैंडिडेट के लिए 45% रखा गया है, और SC/ST कैंडिडेट के लिए 40% रखा गया है, और जो PWD कैंडिडेट है उनको 5% की और छूट दी गई है। तो ये यहाँ पर प्री का क्राइटेरिया है। उसके बाद में प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग कैंडिडेट फॉर स्टेज 2। तो जो स्टेज 2 है उसके लिए जो आपने पहले जो क्वालिफाइंग करेगा वो कैंडिडेट उनमें से आपको 5 गुना जितनी भी सीट है उनके 5 गुना कैंडिडेट को है जो स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा, यानी स्टेज 2 में बैठने दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए UR की यहाँ पर सीटें आपको 1000 दे रखी है, तो यहाँ पर 5000 कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे जो कि यहाँ पर मेंस एग्जाम में बैठ सकते हैं।
तो इस तरह से 5 गुना जितनी टोटल सीटें हैं, मान लीजिए 5000 सीटें हैं, 5000 सीटें हैं, तो 5000 को 5 से गुणा कर लो, 25,000 लोगों को यहाँ पर मेंस में बैठने दिया जाएगा। इसके बाद में जो ऑल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनको स्टेज 2 में बुलाया जाएगा, जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट है उनको स्टेज 2 में बुलाया जाएगा। द ऑल टाई केसेस फ्रॉम द क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी लास्ट कैंडिडेट इन द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट कॉल्ड फॉर स्टेज 2 विल बी ऑल्सो कॉल्ड फॉर स्टेज 2, यानी जो आपके टाई कैंडिडेट है उनको वहां पर स्टेज 2 में बुलाया जाएगा। अब हम स्टेज 2 यानी नॉर्थ सेट मेंस की बात कर लेते हैं। उसका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाला है, तो वही यहाँ पर जो ड्यूरेशन है वो यहाँ पर 90 मिनट का सेम रहने वाला है। 100 MCQ 100 मार्क्स के मिलने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो सिलेबस है वो आपका 100 के 100 क्वेश्चन आपके नर्सिंग के आने वाले हैं। और नर्सिंग में हम बात करें तो यहाँ पर जो है आपके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, और नर्सिंग स्किल कंपिटेंसी को चेक करने के लिए यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन है वो सिनेरियो बेस्ड यहाँ पर मिलेंगे। 1/3 आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, और आपका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया वही यहाँ पर प्री के जैसा सेम है। यूआर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 50%, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 45% और SC ST कैंडिडेट के लिए 40%, और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनको 5% एक्स्ट्रा छूट यहाँ पर दी गई है। और यहाँ पर जो मल्टीपल शिफ्ट में अगर एग्जाम करवाया जाएगा तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, जो कि नॉर्मलाइजेशन ये है एम्स ने पहले ही पब्लिश कर रखा है नोटिस, उसके अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। और जो टाई है उनका रिजोल्यूशन कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले यहाँ पर जो सेम जिनके कैंडिडेट के एक से ज्यादा कैंडिडेट के सेम मार्क्स आ जाते हैं तो उनको टाई में कंसिडर किया जाएंगे। तो ऐसे में क्या करेंगे, तो या तो सबसे पहले दोनों कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, जो डेट ऑफ बर्थ में जो बड़ा होगा उस कैंडिडेट को प्रायोरिटी दी जाएगी, या फिर डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो जाती है तो यहाँ पर दोनों को नेगेटिव मार्किंग देखेंगे, जिसकी नेगेटिव मार्किंग कम है उसको यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी। तो इस तरह से ये है जो आपकी टाई का रिजोल्यूशन होगा। सिलेबस आपका यहाँ पर जैसा कि दे रखा है, जो आपके नर्सिंग सिलेबस से आपके एग्जाम से क्वेश्चन आने वाले हैं, और 20 जो आपका जनरल एप्टीट्यूड के वो हैं वो यहाँ पर बता दिए हैं। द प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट लोकेशन ऑफ सीट, जो आपके नॉर्थ सेट जो आपका मेंस है उसमें जो कैंडिडेट क्वालिफाइंग होंगे, फाइनल कैंडिडेट क्वालिफाइंग होंगे, उनकी जो लिस्ट है वो बनेगी, और वहां पर उनको है जो लिस्ट आपको जो भी है यहाँ पर एम्स वगैरह जो भी हॉस्पिटल है वो लोकेशन होगा। तो ये आपका यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन हो सकता है यहाँ पर भी अगर जरूरत पड़ी तो, जो कि एज प्रीवियस हमने डिस्कस किया आपका नोटिस के अकॉर्डिंग होने वाला है। यहाँ पर आपको ऑल कैंडिडेट को जो फॉर्म है वो यहाँ पर emsexam.ac.in से ही आपको भरना है। उसके अलावा अगर आपको ये चीज और बता दें कि इसमें 80-20 है वो यहाँ पर होने वाला है, यानी 80% फीमेल के लिए रिजर्व है और 20% मेल के लिए रिजर्वेशन है, जो यहाँ पर फाइनल है एम्स के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ऐसा कोई रूल्स है नहीं अभी तक। इसके बारे में अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए हो तो आप यहाँ पर रेज क्वायरी करके आप यहाँ पर वेबसाइट से जा सकते हैं, या फिर टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, जो कि टाइमिंग यहाँ पर 10 से 5 बजे तक मंडे टू फ्राइडे और 10 से 1 बजे तक सैटरडे को रहने वाला है। यहाँ पर आपको वेबसाइट विजिट करते हुए रहना है, यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इससे रिगार्डिंग अगर और कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आपको कमेंट जरूर करना है और लाइक जरूर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।